स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज, किसके लिए? ग्रामर के लिए। आज हम यहाँ से अपना एक एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे और यहीं से सीखते चलेंगे। ग्रामर के एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज हम बेसिक पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद ट्रेडिशनल हम चलते रहेंगे। एक एक वीडियो आप इस ग्रामर का देखते चलिए, जितना हमारे पास नॉलेज है हम आपको देने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी आप में उड़ेल देंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आज हम इसके बेसिक नॉलेज लेंगे। जैसा कि लिखा है बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान है इसमें। ग्रामर आप लोग जानते होंगे इसको। अब भैया आप ये पहले बताइए, आप इसको ग्रामर पढ़ते हैं कि ग्रामर पढ़ते हैं? शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? ग्रामर होता है। आप चाहे ग्रामर बोलो चाहे ग्रामर बोलो, कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन हाँ भैया, अगर आप शुद्ध पढ़ोगे तो आगे आपके लिए सही रहेगा, तो इसको हम ग्रामर कहेंगे, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है कि ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। पहले क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए, जैसे हम हिंदी में इसका डिफिनेशन देते हैं व्याकरण का कि हमको शुद्ध लिखना और पढ़ना अगर आ जाता है, कोई भी भाषा को अगर हमको शुद्ध लिखना और पढ़ना आ जाए तो वही ग्रामर है। तो भैया वही चीज़ यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, ग्रामर को हम व्याकरण कहते हैं। तो लिखा है मैंने कि ग्रामर इज अ रूल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्योरली अ लैंग्वेज। आप यहाँ पे चाहो तो ऑफ अ लैंग्वेज जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो चाहे इसको नहीं लिखोगे तब भी आपका ठीक ही है। तो आप इसका डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो कि ग्रामर इज अ रूल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्योरली। या आप इसको बोलो या ना बोलो, बोलोगे तब भी चलेगा, नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। अब भैया हम इसके इट्स काइंड के बारे में बात करेंगे। इसके कितने काइंड होते हैं? वैसे देखो ग्रामर के तो बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन हाँ अगर हम 12 तक की बात करें, क्लास 12 तक की बात करें, तो हमको सिर्फ 2 ठो जानना है। हमको ज़्यादा वैसे उसको अंदर घुसोगे तो इसी दोनों में ही बांट देते हैं। लेकिन हाँ ये होता है कि इसको अगर हमको शुद्ध पढ़ना है तो इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं। लेकिन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखें कि इसको अगर हम अच्छे से नॉलेज ले तो हम इन दोनों से ही अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर क्या होता है? देखिए भैया, हम लोग जो बचपन से पढ़ रहे हैं, आप कक्षा यूकेजी से जैसे ही पढ़ते हैं, आपके पास एक इंग्लिश की बुक रहती होगी, जो ग्रामर की बुक रहती है, वो आपको देखो हर स्कूल में एक स्पेसिफिक बुक रहती है कि हाँ यही ग्रामर बुक रहेगी हमारे स्कूल में। तो अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बुक है, किसी का बुक है और आपको कोई रूल, इसमें क्या होता है फॉर्मल ग्रामर में आपको रूल रटाए जाते हैं। इसमें आपको रूल रटना पड़ेगी, चाहे आपको इच्छा हो या ना हो। पहले रूल सिखाएंगे, फिर आपको उसके बारे में फॉर्म उसका बताएंगे, हाँ इसका रूप कैसा है, फिर उसके बाद में आपका नंबर आता है एग्जाम्पल की तरफ। तो ये सब इसके होते हैं। मतलब फॉर्मल ग्रामर में आपको रूल रटवाए जाते हैं और उसके बाद उसके फॉर्म रटवाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि फॉर्मल ग्रामर वह ग्रामर है जिसमें हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, पूरा का पूरा रट्टा मारते हैं। हम इसको समझने की कोई कोशिश ही नहीं है, तो रट्टा मारे, चलो बेटा रट्टा मार रहा है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। अब भैया ट्रेडिशनल ग्रामर काहे कहते हैं? काहे कि देखो ये ट्रेडिशनल ग्रामर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुराने जमाने की है, इसमें पूरा बुकई से चलती रहती है। जैसे पहले जमाने में भैया हम लोग पढ़ते थे, बुकई से पढ़ते थे, तो इसमें भी बुक से ही चलता है। देखो ये जो होता है, ये हमको शुद्ध ग्रामर पढ़ना सिखा देता है, शुद्ध लिखना पढ़ना। इसमें हमको राइटिंग का ही मेन देखोगे तो इसमें आपको राइटिंग सिखाई जाती है, आपको शुद्ध राइटिंग। फॉर्मल ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर में आपको राइटिंग लिखना शुद्ध सिखा दिया जाता है। लेकिन हाँ अगर हम बोलने की बात करें तो हमको भैया देखो, चाहे हम कुछ भी बोल दें, हम तो ऐसे देखें यूपी में मैं तो कहता नहीं, कोई क्या कहेंगे, कोई ये थोड़ी कहता है कि मैं जाऊंगा, कहेंगे हम जाएंगे। तो क्या हम के लिए यहाँ पे वी लिखेंगे यूपी वाली? नहीं, वो तो भाई इंग्लिश में उनका लैंग्वेज अलग है। तो वैसे ही भैया फॉर्मल ग्रामर आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा, एकदम खड़ी बोली जैसे होती है। लेकिन ई क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, इसमें आपको रूल रटवाए नहीं जाएंगे और इसकी कोई बुक भी नहीं होती। वैसे आप चाहे तो उसका कोई बुक बना सकते हो, लेकिन इसकी स्पेसिफिक बुक नहीं होती कि हाँ हमारे स्कूल में यह बुक चलेगा, नहीं ये बुक नहीं चलेगा भैया। मतलब कहने का मतलब है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आपके फॉर्मल ग्रामर में क्या होता है, हमको पहले भैया आपको रूल रटाए जाते हैं, इसमें रूल रटाया नहीं जाता है।
और दूसरी बात, इसमें फॉर्म होते हैं और इसको भी रटवाया जाता है, लेकिन इसमें भी नहीं रटवाया जाता। उसके बाद इन दोनों को पढ़ने के बाद हमको एग्जाम्पल दी जाती है। किसमें दी जाती है? फॉर्मल ग्रामर में। फिर एग्जाम्पल मतलब लास्ट में एग्जाम्पल दी जाती है। लेकिन ऐसा भैया तुम्हारे फंक्शनल ग्रामर में नहीं होता। इसमें तुमको फर्स्ट तुरंत ही पहले उदाहरण देंगे, फिर उसको तुमको स्पष्ट दिखाएंगे, मतलब पूरा ट्रेडिशनल दिखा देंगे, पूरा मतलब तुमको ऐसी क्या कहें जिसे नाटक करके दिखा देंगे, तुमको समझाएंगे। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग जब शुरू में पैदा हुए थे, क्या हम लोग को हिंदी पढ़ाए थे, क्या व्याकरण पढ़ाए थे, क्या क्या आपको ऐसे ऐसे बोलना है। हम लोग क्या किए कि उसको घटना को देखा, मम्मी जैसे बोल रही थी वैसे सुन लिया, मतलब देख देख कर हम लोगों ने सीख लिया। वैसे ही फंक्शनल ग्रामर में भी आपको दिखाया जाता है, रटवाया नहीं जाता, आपको उसको पूरा रियलिटी दिखाएंगे। हाँ ये ऐसी कहानी घटी थी, मतलब उसको तुमको समझा ही देंगे, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको बोलना स्टार्ट करते हो। जैसे देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जो फॉर्मल ग्रामर के हिसाब से तो गलत है, लेकिन फंक्शनल ग्रामर के हिसाब से राइट हो जाएगा। जैसे हम आपको बोल दें भैया आई लविंग इट, ये जो वाक्य है आई लविंग इट, इसका मतलब है ये मुझे पसंद है, आई लविंग इट। लेकिन आप जानते हैं कि जो लव है, ये जो लव है ये क्या होता है? स्टेटिव वर्ब होता है, और कभी भी स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे तो भैया ई वाला जो सेंटेंस हुआ है गलत हो गया ना। मतलब कहने का मतलब है कि ई देखो अभी ग्रामर में इसको डालो, फॉर्मल ग्रामर में डालो, तो जो रहेगा इसका भैया तुम्हारे एग्जामिनर रहेंगे बोलेंगे गधा हुआ कुछ नहीं आता, काट दो इसका। कब प्यार भी स्टेट दिखाती है, का धीरे धीरे होता है, कोई इंसान मर रहा है तो एक बैग ही मर जाएगा, धीरे 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 जाएगा। हाँ ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कहने का मतलब जो वर्ब तुम्हारा स्टेट दिखाती है, अवस्था दिखाती है, उसमें कभी आईएनजी नहीं लगता, वो स्टेटिव वर्ब होती है। लेकिन भैया हम बोलने के लिए तो कह देते हैं ना आई लविंग इट। मेरे कहने का मतलब है बोलने के लिए तो आप भैया कुछ कह दोगे, यूपी वाले भी कुछ कह देते हैं हमको यहाँ जाना है, मगर शुद्ध में उसको क्या कहते हैं? हमें यहाँ पे जाना है। लेकिन अब बताओ मुझे यहाँ जाना, ऐसा है शुद्ध में आपको बोलना है तो शुद्ध में बोलो, चाहे ऐसे बोल दो हमारे बाप का कहाँ जा रहा है बताओ। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम शुद्ध उसको लिखेंगे तो हमारा फॉर्मल ग्रामर है, और उसको अगर हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना आ गया, हमको एग्जाम्पल इसमें रटवाएंगे भैया, तुमको खूब रटवा देंगे, लेकिन इसमें नहीं रटाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ग्रामर को हम सिर्फ दो क्लासिफाई करेंगे, सिर्फ दो पार्ट में इसको बांटेंगे। पहला कौन? फॉर्मल ग्रामर, जिसका नाम ट्रेडिशनल ग्रामर है। इसमें आपको किताब से पढ़ाया जाएगा, रटवाए जाएंगे, एकदम तोता बनाएंगे, रोबोट बनाई देंगे, चिट्टी बाबू बन जाओगे। और उसके बाद दोबारा जाएंगे जब हम फंक्शन ग्रामर में, तो इसमें तुमको खूब दिखाएंगे, जैसे राजा वाले पहले के जमाने में राजा वाले डांस वांस देखते थे ना, वैसे तुमको एकदम बढ़िया नचवाए उचवाए सब दिखाई देंगे और समझाई देंगे। ठीक है, एकदम स्टोरी जैसे रामलीला में होता है, तुम्हारे सामने रामलीला एकदम दिखाई देते हैं, वही वाला हाल है। तुम रामलीला बचपन में गया होगा, देखा होगा, समझ गए भैया धनुष बाण लेके राम जी मार रहे हैं, किसको मारा? वो गधा रावण को मार दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब भी यही बात है। अगर इसमें आपको रटा रहे हैं भैया, खूब रट रहा है तो फॉर्मल है, और अगर तुम समझ गया उसको देख के मम्मी वही समझाई दी तो क्या है? फंक्शनल ग्रामर। तो यही दो ग्रामर होते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे भैया? अभी जितना भी आप 12th तक ग्रामर पढ़ोगे वो फॉर्मल ग्रामर ही पढ़ोगे। उसके बाद और किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको फंक्शनल ग्रामर स्पीकिंग सिखाई जाती है आपको बोलने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, बोलने के लिए आप दो ग्रामर का यूज कर सकते हो। इससे अगर बोलोगे तुमको शुद्ध बोलना पड़ेगा, आप कहोगे आई लव इट, ना कि आई लविंग इट। बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देते हैं, पापा को डैड कह दो, चाहे बाबू कह दो, हमारा कहा जा रहा है बताओ। चलिए है ना। अब उसके भैया ग्रामर का पार्ट तो समझ लिया ना, अब इस थोड़ा इन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए आपको लेटर समझना चाहिए, तब अल्फाबेट समझेंगे। चलिए देखते हैं लेटर क्या होता है। लेटर मीन्स होता है वर्ड या अक्षर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये तकलीफ होती है भैया कि जो वर्ड और अक्षर होता है क्या ये एक होता है कि अलग अलग होता है। तो हम आपको भैया आपके जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में तो सेम होता है भैया, लेकिन हिंदी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कह सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा सेम है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लेटर को वर्ण और अक्षर दोनों कहते हैं। आप लेटर को चाहे वर्ण कह दो चाहे अक्षर कह दो, इसका मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन तुम्हारा हिंदी में ये अलग अलग है। समझाता हूं, इंग्लिश में तो भैया तुम लोग समझ जाओ कि दोनों एक है, चाहे आपको लेटर कहो तो लेटर को हिंदी में वर्ण कह दो, चाहे अक्षर कह दो, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हिंदी में भैया पड़ जाएगा। कैसे? सुनो,
देखो हिंदी में वर्ण क्या होते हैं, जो अ से लेकर अह तक तुम्हारे वर्ड होते हैं, अ से लेकर अह तक के वर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और जो तुम्हारे क ख ग होते हैं, अगर इनके नीचे हलंत लग गया है, ये हलंत वाला, ठीक है, अगर नीचे इनका हलंत लग गया, अगर इनके नीचे हलंत लग गया है, ठीक है, तो इनके नीचे अगर हलन लग गया है, देखिए अगर स्वर है और तुम्हारा क ख ग घ अंगा च जो भी हो और उसके नीचे हलंत लगाइए पॉइंट, तो ध्यान देना अगर हलंत लगा है तो वर्ण है, और अगर हलंत नहीं लगा है तो तुम्हारा अक्षर है। समझ गए? अगर भैया हलंत लगा है तो तुम्हारा क्या होगा, वर्ण होगा। लेकिन अगर हलंत नहीं लगा है, जैसे ऐसे लिखा है क है फिर ख है, तो अक्षर है। कहने का मतलब है किसी भी व्यंजक में अगर स्वर जोड़ दिया जाएगा तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा भैया, वो तुम्हारा अक्षर कहलाएगा। जैसे क जो हलंत वाला होता है उसमें हम अ जोड़ते हैं तो पूरा पूरा क बनता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना क, लास्टवा में अ का साउंड आता है, अगर हलंत में अ का साउंड जोड़ दें तब अक्षर बनता है। लेकिन अगर किसी भी व्यंजक के नीचे हलंत लगा है तो समझ जाना वो हलंत से टूट गया है, वो आधा हो गया है, और जब आधा हो जाएगा तो वर्ण बन जाएगा। इसका मतलब भैया जो तुम्हारे अ आ इ होता है और क के नीचे ख के नीचे जो हलंत लगता है वही वर्ण होते हैं, और अगर हलंत नहीं लगा है तो वो अक्षर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अ से अनार, ये आम वाम, ये तुम्हारे अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो हिंदी की बात थी तो समझ गए हम। देखो इंग्लिश में सेम टू सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम थोड़ा डिफिनेशन में समझ लेते हैं। लेटर क्या होता है भैया, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिटी ऑफ द वर्ड्स। आप यहाँ पे यस लगा लीजिए भैया, वर्ड्स मतलब कहने का मतलब है जो तुम्हारा ये होता है कि कहेंगे कि जो शब्दों का जो समूह बनता है, किससे बनता है, तुम्हारे लेटर से ही बनता है, लेटर से। जैसे हम देख लेते हैं भैया, ये है तुम्हारा ए बी सी डी क ख ग, ये सब तुम्हारे लेटर कहलाते हैं। इसी से हम क्या बनाते हैं, एक देखो ये जो लेटर है ये छोटे छोटे यूनिटी होते हैं, किसी भी वर्ड के छोटे छोटे यूनिटी होते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई वर्ड लिखा है मैंने बॉय, तो इसमें कई लेटर है भैया, 1 2 3 लेटर है। ठीक है, मतलब बी है, ओ है और वाई है। कहने का मतलब है कि जो लेटर होता है किसी भी वर्ड का एक छोटा सा पार्ट होता है। देख लीजिए छोटा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या कहते हो, सही है ना। तो अब नीचे वहां चलते हैं, लेटर समझ में आया, मतलब किसी भी वर्ड का छोटा सा पार्ट। वैसे ही आ जाते हैं, देखो वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। शब्द तुम्हारे एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है, ऐसा कह सकते हो। पहला डिफिनेशन दे सकते हो कि किसी भी बड़े सेंटेंस का जो छोटा छोटा भाग होता है, पार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। या आप दूसरा डिफिनेशन क्या दे सकते हो कि लेटरों का जो समूह बनता है, ग्रुप बनता है, वो भी क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि बॉय है, तो बॉय किससे बना था, बी से, ओ से, वाई से, लेटर 3 ठो थे और उसको क्या बना दिए, बॉय बनाया। ऐसे गर्ल्स में देख लो भैया, तो देखो गर्ल्स है, अच्छा गर्ल्स को क्या पढ़ते हो, गर्ल्स पढ़ते हो कि गर्ल्स पढ़ते रहे, कुछ भी पढ़ो, उनको काई लेना देना। इधर देखो, तो जैसे गर्ल्स है, कहने का मतलब गर्ल्स में कितने लेटर भैया, 1 2 3 4, मतलब 4 लेटर आए हैं और इसको एक ठो वर्ड बनाए हैं। तो देख लो इसका भी डिफिनेशन देख ले लेते हैं। द वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स। कहने का मतलब जो ग्रुप होता है हमारा, ये जो वर्ड होता है वो किसका ग्रुप है भैया, लेटरों का है। ठीक है, लेटर मीन्स अक्षर तुम्हारा ना, वर्ड याद रखना। ठीक है, तो जो वर्ड है तुम्हारे क्या है, वो ग्रुप है, किसका, लेटर का। इतना भैया समझ में आया, दिमाग में घुस गया। चलो थोड़ा बगलवा चलते हैं, अभी इसको मत समझो, मैं थोड़ा यही वाला समझा है ना, यहाँ समझ लेते हैं, फिर यहाँ आके फिर यहाँ चल देंगे। ठीक है, तो आओ अल्फाबेट समझते हैं। जैसे हमारे स्कूल बगलिया में स्कूलिया में क्या कहते हैं जानते हो, बताओ। अच्छा अल्फाबेट कई होते हैं, तो बेटुआ बड़ा होशियार है हमारा, कहेगा 26 हैं। जानते नहीं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं, 26 है हमारा, जानते हैं 26 अल्फाबेट होता है। अरे हम भैया देखे, हम बोले बड़ा तेज बोल रहा है लड़कियों का, तो लगता है हम गलत पढ़ लिए हैं। अच्छा, तब हम बोले घरे गए, हम चेक किया, अरे अल्फाबेट तो एक था, 26 बताया। फिर हम इसके गुरुजी के पास गए तो वह यह कह रहे थे अल्फाबेट 26। हम बोले भाई गधा मास्टर है, गधा ही सिखा रहा है, जैसे मेरा हुआ हिंदुस्तानी में क्रो में भैया तुम्हारा अक्षर गायब कर दिया था, बताइए ये हो रहा है। तो वही वाला बिहार यूपी के बच्चों को ऐसे फटूरे उनके खतरे में हो गए हैं। चलो इधर देख लेते थोड़ा सा।
कहने का मतलब है तुम्हारा जो अल्फाबेट होता है भैया एक ही होता है, इसको अल्फाबेट कहते हैं कि अल्फाबेट कहते हैं, कुछ भी कहो अल्फाबेट ही कहेंगे तो कोई ठीक है, वैसे साउंड वाला तो अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फाबेट एक ही होता है भैया, जो तुम्हारे बगल में यहाँ 10 साढ़ खड़ा कर दे तो हम क्या कहेंगे कि तुम एक ग्रुप, जो इसका ग्रुप है साढ़ों का ग्रुप है, हम कहेंगे यहाँ पे साढ़ों का एक ग्रुप खड़ा है कि 20-40 साढ़ के ग्रुप खड़े हैं, एक इंसान ग्रुप बनाएगा कभी नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि जो अल्फाबेट होता है वो तुम्हारा ग्रुप होता है, किसका किसका ग्रुप होता है, वाउल का और कॉन्सोनेंट का। भैया ये वाउल कैसे बोलें गुरुजी, तो आप गलत पढ़े हैं, तो वोवेल कहा जाता है, नहीं भैया शुद्ध प्रोनाउंसिएशन उसका वाउल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाउल में देखिए हम जानते हैं कि इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, पूरा तुम्हारा अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट याद रखना एक ही होता है, अल्फाबेट के अंदर जो लेटर पाए जाते हैं, अल्फाबेट के अंदर क्या होता है, लेटर, कितने लेटर होते हैं, 26। तो तुम्हारे अल्फाबेट 26 नहीं होते, उसके अंदर लेटर 26 होते हैं। दिमाग में घुस गया ना, चलो। तो इसका मतलब कहने का मतलब लेटर तुम्हारा 26 होता है, किसमें, अल्फाबेट के अंदर। अब देखो 26 जो लेटर है वो किसका किसका काम करते हैं, जैसे हमारे हिंदिया में होता है ना स्वर व्यंजक, कैसे हंजा होता है भैया, वहां तो तुम्हारा अ आ ई लेके पूरा 13 होता है, यहाँ पे 13 नहीं भैया, यहाँ पे 5 ही है। कौन कौन है, वाउल देख लीजिए कई ठो है, इसको हिंदी में स्वर ही कहते हैं, कोनो नया नहीं है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू जो तुम्हारा है 5 स्वर कहलाएगा। बाकी इधर आई जो, तो देखो ये तुम्हारा 21 क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट, इसको वाउल क्या कहते हैं, कभी सोचा दिमाग घुसा कि काहे बिना गुरुजी इसका वाउल नाम रखे थे, हाँ। तो अब समझाते हैं, देखो ये वाउल काहे भैया नाम रखे हैं, देखो ये जो हमारा नीचे कंठ होता है, कंठ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं, लेकिन एक तो इंग्लिश इसका और है, इसको वोकल कहते हैं, वोकल भाई, वोकल साउंड है, मतलब कंठ से आवाज आती है। ये ए ई आई ओ यू कंठ से निकलती है, दांत वहां से नहीं, बोलो ए का कुछ हुआ, का नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब कंठ से डायरेक्ट आवाज आया, इसलिए ये कंठ क्या होता है, वोकल होता है। कंठ को हम क्या कहते हैं इंग्लिशिया में, वोकल, कंठ इसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जो भी वोकल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वोकल साउंड, इसलिए इसको हम क्या कह दिए, वाउल कह दिए। समझ में आया, समझ गया होगा, तुम अच्छा बच्चा है। चलो इधर देखो, कॉन्सोनेंट का है इसका नाम रखा। अब अल्फाबेट मत पूछना गुरुजी अल्फाबेट क्या कहते हैं, भैया कह दिया वर्णमाला है, अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षरों का समूह। अभी हो ना हिलो, तुम्हारा नाम नहीं रखा था। चलो इधर कॉन्सोनेंट को देखे, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है संयोजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, संयोजन। अब भैया अब तुम सोचेगा अरे सर जी का बता दे रहे, काहे का संयोजन, भैया तुम्हारा संयोजन देखिए किसका किसका होता है, पहला तो तीत का होता है, तुम्हारा तीत का संयोजन, फिर टंग का, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लिप्स का, ये तीनों टंग, तीत और लिप्स संयोजन होता है। मतलब कहने का मतलब जब हम बी बोलते हैं, देखो बी हमारा सटा ना, सी जीभ के अंदर वाला टंग छुआ, तो कहने का मतलब जब संयोजन किसी हो सकता है टंग का और टीथ का हो सकता है इसका हो सकता है तीनों का हो जाए। मतलब कहने का मतलब जब भी संयोजन हो, मतलब सट जाए तो कॉन्सोनेंट मींस होता है संयोजन। अब समझ में आया काहे नाम कैसा पड़ा, वो इसका वाउल नाम कैसे पड़ा, वोकल साउंड है इसलिए इसका नाम वाउल रखे, और ये कॉन्सोनेंट मतलब संयोजन है इसलिए इसको क्या कहें हम लोग, कॉन्सोनेंट कहे। तो भैया इतना समझ में आ गया होगा, तुम्हारा अल्फाबेट भी खत्म हो गया, वाउल तुम्हारे 5 होते हैं ये समझ में आया, कॉन्सोनेंट तुम्हारे 21 होते हैं, इनको 5 को निकाल दो, बाकी 26 में जो बचे तुम्हारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो ये पूरा झमेला इधर हो गया खत्म, यह खत्म हो गया। लेटर क्या होता है, ये तुम्हारा जो लेटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड्स के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। और वर्ड क्या होता है भैया, वर्ड तुम्हारा होता है तुम्हारे लेटरों से बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, कौन, वर्ड, ठीक है। अब नीचे चलो, आओ सेंटेंस पे चलते हैं। अब देखो जैसे इसका डिफिनेशन दिया था बुआ लोग, यह डिफिनेशन इसका भी दे दो, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दिमाग में जोर न डालो, नहीं तो भैया कुछ भी हो सकता है। इधर देखो द सेंटेंस, जहां पे द सेंटेंस मैंने लिखा वहां पे आपने द वर्ड लिख दो, वही तो है सेम टू सेम, बस यहाँ और यहाँ वाला बदल गया, बाकी से देख लो डिफिनेशन वहां तो सेम है, गुरुजी को बताई देना, मस्त रहेंगे वो, तुम्हें मस्त रहेगा। द वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसे ही उसको भी जोड़ दो, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, यहाँ पे अक्षरों का समूह था वर्ड, अब ये तुम्हारा सेंटेंस शब्दों का समूह होता है। भैया एक तो एग्जांपल दिखा दे गुरुजी, एक ठो, हाँ चलो आ जाओ।
राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बड़ा बढ़िया खेलता है भैया। देखो राम एक ठो शब्द है, लेटर से देखो कई लेटर है, 3 ठो, और क्या बना रहा है, एक ठो वर्ड बना रहा है। तो एक वर्ड है या हो गया भैया राम, दूसरा वर्ड हो गया प्लेस, और तीसरा वर्ड हो गया क्रिकेट। ये देख लो 3 ठो वर्ड मिलकर एक ठो सेंटेंस बनाए। सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, राम प्लेस क्रिकेट। लेकिन भैया ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया है, उसको देखो। देखो क्या, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच, यह वाला भूल जाना, इसे गुरु जी समझा देते हैं, वो बता देते हैं। तो विच गिव्स, यही वाला सेंटेंस हुआ, मैं अभी ब्लाइंड किया था कि मैंने सोचा तुम लोग को देखें क्या बताता है, ठीक है। तो विच गिव्स कंप्लीट सेंस, याद रखना भैया, ऐसे गुरुजी पढ़ाई देंगे, हमारा क्या है, हम तो समझा रहे हैं कंप्लीट सेंस, मतलब कहने का मतलब है कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लिख दिया, हम लिख दिए, लो लिख दिया ए, ठीक है, एक्स बी, बताओ ये ग्रुप का लेटर का ग्रुप नहीं है, देख लो 1 2 3 लेटर है, क्या बोल रहा है भैया, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब संयोजन भी ऐसा हो कि समझ में आए, इन्हें कुछ लिख दिए, चल रहा है, चलो आते रहो जाते रहो, खा ले के घर है क्या कर रहे हैं। वो कहने का मतलब है कि सेंटेंस का पूरा डिफिनेशन क्या बनेगा भैया, कि द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस। ये और ये सेम है, ठीक है, यहाँ वाले में ई तक जुड़ेगा, याद रखना। कैसे भैया, तुम्हारा शब्दों जो, अच्छा देख लो यही है, अभी तो यही समझाया, कहाँ गया भैया, हाँ ये क्या है, वर्ड है, वर्ड है ना। तो इसका मतलब इसमें भी गुरुजी जोड़ लो, काहे कि देखो वर्ड है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह लेनी है, हूं में भी जुड़ेगा भैया, भूलना मत, विच गिव्स कंप्लीट सेंस। अब तो मजा आ गया गुरुजी, दोनों तो सेम है। अभी तो फंस गए थे कि हम तो सोचे भैया इसमें तो 1 2 लाइन बढ़ गया, वो कैसे सेम टू सेम हुआ, अब तो सेम टू सेम हो गया, समझ में आया। अब भैया देखो ये कंप्लीट हुआ, अब आने वाले वीडियो में हम सेंटेंस के पार्ट देखेंगे। सेंटेंस को याद रखना, भूलना मत। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो अच्छे आपको जानकारी दे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम देखेंगे सेंटेंस के पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।